नमस्कार साथियों, महाभारत के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। भीम को जहर और नागलोक का रहस्य। हस्तिनापुर में अब पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन जहां पांडवों के मन में प्रेम था, वहीं दुर्योधन के मन में ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। और इस ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण था भीम। भीम बचपन से ही असाधारण शक्तिशाली थे। वह खेल खेल में ही कौरवों को उठाकर फेंक देते थे। कभी उन्हें पानी में डुबा देते तो कभी पेड़ों से गिरा देते। बाकी कौरव भीम से डरते थे, लेकिन दुर्योधन उनसे नफरत करने लगा था। धीरे धीरे दुर्योधन के मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। वह चाहता था कि भीम हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए, और इस काम में उसका साथ दिया उसके मामा शकुनी ने। एक दिन दुर्योधन ने सभी भाइयों को गंगा किनारे वन विहार के लिए बुलाया। वहां खेल हुए, भोजन हुआ और सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन दुर्योधन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने भीम के भोजन में भयंकर विष मिला दिया। भीम बिना कुछ जाने वह भोजन खा गए। कुछ ही देर बाद उनकी आंखें भारी होने लगी, शरीर कमजोर पड़ने लगा, और फिर भीम बेहोश होकर गिर पड़े। यही मौका था जिसका दुर्योधन इंतजार कर रहा था। उसने बेहोश भीम को रस्सियों से बांध दिया और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। धीरे धीरे भीम का शरीर नदी की गहराइयों में डूबने लगा, और फिर वह पहुंच गए एक रहस्यमयी संसार में, नागलोक। नदी के नीचे सर्पों का एक विशाल राज्य, जहां चारों ओर नाग ही नाग थे। कुछ नागों ने भीम को डस लिया, लेकिन उन नागों का विष भीम के शरीर में पहले से मौजूद जहर से टकरा गया, और उसी क्षण भीम के शरीर से सारा विष समाप्त हो गया। भीम की आंखें खुली, और जैसे ही नागों ने उन पर हमला किया, भीम ने उन्हें पकड़ पकड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। पूरा नागलोक भीम की शक्ति देखकर चौंक गया। तभी नागराज वासुकी वहां आए। उन्होंने भीम को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि भीम कुंती पुत्र हैं। वासुकी कुंती के परिवार से जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने भीम का स्वागत किया। फिर नागराज ने भीम को एक दिव्य पेय पिलाया, जिससे भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ गया। अब भीम पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुके थे।
कुछ दिनों बाद नागराज वासुकी ने भीम को वापस भेज दिया। उधर हस्तिनापुर में सबको लगा कि भीम मर चुके हैं। कुंती रो रही थी, पांडव दुख में थे, लेकिन तभी भीम वापस लौट आए। पांचों भाई फिर से एक हो गए, लेकिन भीम समझ चुके थे कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। दुर्योधन अब उनके प्राण लेना चाहता था और यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच छुपा हुआ युद्ध शुरू हो चुका था। लेकिन जल्द ही हस्तिनापुर में आने वाला था एक ऐसा गुरु जो इन सभी राजकुमारों की किस्मत बदल देगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे गुरु द्रोणाचार्य के आगमन और राजकुमारों की शिक्षा की कहानी। धन्यवाद।